नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भाजपा में शामिल होंगे राघव चड्ढा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी है जेड कैटेगरी की सुरक्षा। ईडी सीबीआई का दिखा दिया है धौंस। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। राघव चड्ढा को लेकर बहुत बड़ा अपडेट है। हम सभी लोगों को मालूम है कि आम आदमी पार्टी का एक्शन जारी है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने सुरक्षा तक हटा दी राघव चड्ढा की, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के यहां पर बैटिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, खबर ये आ रही है कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी यही आरोप लगाया था कि राघव चड्ढा बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत चल रही है, इसीलिए राघव चड्ढा पर यह एक्शन लिया गया है। देखिए, जनसत्ता के हवाले से खबर भी आ गई है। लिखा भी है, राघव चड्ढा को केंद्र ने दी जेड कैटेगरी की सुरक्षा, क्या होगा आप नेता का अगला कदम। अब सवाल ये उठ रहा है कि राघव चड्ढा का अगला कदम क्या होगा। क्या राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होंगे। अब दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर विपक्ष ऑफर दे रहा है, ठीक है, विपक्ष अगर ऑफर दे रहा, हम उसे ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम विपक्ष में जाने वाले हैं। राघव चड्ढा ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अनमोल गिफ्ट दिया है जेड कैटेगरी की सुरक्षा, उसको राघव चड्ढा ने अपना लिया है। तो इससे साफ पता लगता है कि राघव चड्ढा अब बीजेपी में शामिल होने जा रहे। राघव चड्ढा बीजेपी में जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा बीजेपी के संपर्क में है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा एक्शन राघव चड्ढा पर लिया। देखिए खबर क्या कह रही, लिखा है, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने जैसे ही आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की सुरक्षा वापस ली, तो केंद्र ने उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया था। इसके बाद चड्ढा ने वीडियो जारी कर आम आदमी पार्टी की आलोचना की थी, जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी सांसद संजय सिंह ने राघव चड्ढा पर हमला बोल दिया था। चड्ढा की जेड कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी के भीतर से भी रिएक्शन आया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राघव चड्ढा को ईडी की धमकी मिली है और उन्होंने उस पार्टी को धोखा दे दिया है जिसने उन्हें सांसद बनाया। अब यहां पर देखिए, सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा कि उन्हें ईडी की तरफ से धमकी मिली है, ईडी सीबीआई की तरफ से धमकी मिली है और किसी भी वक्त ईडी सीबीआई उनके यहां रेड मार सकती है। इसी डर से राघव चड्ढा बीजेपी के संपर्क में है और बीजेपी से मामले को सुलझा रहे हैं और शायद बीजेपी में भी चले जाएं। यहां पर राघव चड्ढा को ईडी सीबीआई का डर सताने लगा है और जिस पार्टी ने राघव चड्ढा को सांसद बनाया, आज उसी पार्टी को राघव चड्ढा धोखा दे रहे हैं। देखिए लिखा भी है, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी राघव चड्ढा पर कार्रवाई करने के बजाय अशोक मित्तल के पीछे पड़ी है और उनके घर और दफ्तर में छापे मार रही है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दावा किया कि राघव चड्ढा बीजेपी के संपर्क में थे और उन्हें सुरक्षा मिलना एक तरह की सौदेबाजी है। तो यहां पर देखिए, पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने क्या कहा कि ये जो इनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, ये एक सौदेबाजी है। बीजेपी के संपर्क में लंबे समय से राघव चड्ढा थे। जब इसकी पुष्टि हुई, जब पार्टी ने पकड़ लिया, तो पार्टी ने उनके ऊपर कार्रवाई की और अब जेड कैटेगरी की सुरक्षा मोदी जी दे रहे हैं, यानी कि मोदी जी राघव चड्ढा को बीजेपी में लाना चाहते हैं। देखिए लिखा भी है, राघव चड्ढा ने अपने अगले कदम के बारे में अभी कोई संकेत नहीं दिया है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि वो अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर सकते हैं। चड्ढा को सोशल मीडिया पर इस तरह के सुझाव मिले थे कि उन्हें जन जेड पार्टी बनानी चाहिए। यह भी साफ है कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच दूरियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसे में चड्ढा के अगले राजनीतिक कदम को लेकर चर्चाएं तेज हैं। आप सांसद अशोक मित्तल पर ईडी की कार्रवाई जारी है। लिखा भी है, पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर सहित कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है। अशोक मित्तल को राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी संसदीय दल का उपनेता बनाया गया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि राघव चड्ढा का स्थान अशोक मित्तल को मिला, ठीक है। जिसके बाद अशोक मित्तल के पीछे क्या हुआ कि ईडी लग गई। अब ईडी किसने लगवाई, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये ईडी लगने वाली थी राघव चड्ढा के पीछे, लेकिन जब उपनेता के पद से हटे राघव चड्ढा और अशोक मित्तल बने, तो क्या हुआ, इधर ईडी ने
अपना मामला, अपना रूट बदल लिया और सीधा अशोक मित्तल पर छापेमारी शुरू कर दी। तो दोस्तों ये जो मतलब सब कार्रवाई की जा रही, कुछ लोग आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने गलत किया, आम आदमी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई पार्टी इतने कद्दावर नेता के साथ ऐसा नहीं करेगी, ये भी समझना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, राघव चड्ढा एक कद्दावर नेता है, बहुत अच्छे नेता हैं, वो जनता की आवाज को उठाते हैं। आम आदमी पार्टी में एक शान थे राघव चड्ढा, ऐसा नहीं, आम आदमी पार्टी इज्जत भी देती थी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी को लगा कि ये पार्टी का दुष्प्रचार कर रहे हैं, ये पार्टी को नुकसान दे रहे हैं, ये बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, और इसका प्रमाण भी सामने आया, जैसे ही आम आदमी पार्टी ने सुरक्षा व्यवस्था छीनी, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दे दी, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है ये सौदेबाजी की जा रही है। यानी कि मोदी जी ने गिफ्ट दिया और राघव चड्ढा ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका क्या मतलब है, सौदेबाजी चल रही है। तो भाई कोई भी पार्टी विभीषण अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहती, कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर वो विभीषण है तो उसको तवज्जो नहीं दिया जाता, उसको अलग ही हटा दिया जाता है, और आम आदमी पार्टी ने वही किया। और अब भाजपा का प्रेम भी जाग गया है। ठीक है, भाजपा प्रेम दिखा रही है, राघव चड्ढा पर मेहरबान है भाजपा। हो सकता है कि राघव चड्ढा के पास कुछ ऐसा हो जिससे भाजपा का समीकरण गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए राघव चड्ढा को सुलझाया जा रहा है, मनाया जा रहा है, उन्हें गिफ्ट दिए जा रहे हैं, उनके साथ सौदेबाजी चल रही है कि पार्टी में आइए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमारे खिलाफ कोई खुलासा मत कीजिए, यानी कि तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब देखना यह है कि राघव चड्ढा अपनी नई पार्टी बनाते हैं या फिर बीजेपी में शामिल होते हैं, या फिर जो कुछ भी माहौल चल रहा है ऐसे ही माहौल चलता रहेगा। अब क्या होगा ये तो समय बताएगा। बाकी आप लोग भी राजनीति के जानकार हैं, तो मैं आप सभी लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है, राघव चड्ढा को नई पार्टी खोलनी चाहिए, भाजपा में जाना चाहिए, या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं जो रूठे नेता है उन्हें मनाकर किसी तरीके से काम चलाना चाहिए। अब जो कुछ भी होगा दोस्तों ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ अभी भी मुंह नहीं खोल रहे हैं राघव चड्ढा। राघव चड्ढा ये नहीं बता रहे हैं कि मतलब उनका अगला स्टैंड क्या होगा, वो कहां जाने वाले हैं। राघव चड्ढा कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। बाकी दोस्तों इस समय पंजाब की राजनीति में सियासत गरमाई हुई है, पंजाब की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। राघव चड्ढा को लेकर जो कार्रवाई चल रही है उस पर आप सभी लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सभी लोग राजनीति के अच्छे जानकार हैं। राघव चड्ढा के साथ जो कुछ भी हुआ, गलत हुआ या सही हुआ, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।